आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनी क्लास में। तो आज जो है पिछले जो है हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं और ये जो है 5वां वीडियो है। यदि आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि जो है हम लोग यहाँ पे जो है जितने भी जो है जीविका का जितने भी पोस्ट है, ठीक है, जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल से जो है हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से और एकदम जो है बेसिक से, ठीक है, बेसिक से जो है तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जो है पीछे से पिछला वीडियो जो है जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो है कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में न छूटे, ठीक है। और यदि जो है वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके, लाइक करके और जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के जो है वीडियो जो है शुरू करते, ठीक है। पहला जो प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न जो है, पहले जो प्रश्न था थोड़ा सा जो है एकदम बेसिक लेवल से जो है हल्का प्रश्न था। अब धीरे धीरे जो है प्रश्न जो है हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न कहता है कि सहकारी जो है सहकारी समितियों की समानता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो सहकारी समितियां सदस्य को निष्पक्ष रूप से सेवाएं देती हैं, ठीक है, और उनके योगदान पर आधारित होकर लाभ वितरित करती है, ठीक है। अब जो है सहकारी समितियों की समानता से जो रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं कि सहकारी समितियों की जो है समानता का जो है गठन कब किया गया, ठीक है। सहकारी समिति का गठन जो है कब किया गया, तो यह जो है 20वीं सदी में किया गया है, ठीक है। किस सदी में? 20वीं सदी में किया गया, जब सहकारी ऋण समिति का कानून बना, ठीक है। सहकारी ऋण समिति का जो है सहकारी ऋण समिति का कानून बना, ठीक है। आप लोग जो है इस जो हम बोलेंगे उसे जो है नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो जब जो है सहकारी ऋण समिति का जो है कानून बना, कब बना? 1904 ईस्वी में बना, ठीक है। कब? 1904 ईस्वी में जब जो है सहकारी ऋण समिति का जो है 1904 में जो है सहकारी ऋण समिति का जो है कब गठन जब हुआ, उस समय जो है सहकारी समिति की जो है स्थापना किया गया। तो चलिए और आगे जो है कुछ और बातें पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड कि सहकारिता मंत्रालय का गठन जो है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया। तो सहकारिता मंत्रालय का गठन जो है 2021 में किया गया है। कब किया गया है? 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन पूछा जाएगा कि सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो 2021 में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो विकास परियोजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए जो है ग्रामीण विकास में जो है सामुदायिक भागीदारी जो है आवश्यक होती है, ठीक है। और जो है ग्रामीण विकास से कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ग्रामीण विकास का अर्थ पूछा जा सकता है कि अर्थ क्या होता है, ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है। तो ग्रामीण विकास का अर्थ हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ठीक है। एक बार और बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही क्या होता है? ग्रामीण विकास का अर्थ होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 3 मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण विकास का। पहला जो है गरीबी को कम करना, ठीक है, गरीबी को कम करना,
गरीबी को कम करना जो है। दूसरा कह सकते हैं कि सामाजिक असमानताओं को दूर करना, सामाजिक असमानताओं को दूर करना जो है, यह भी ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य में आता है। तीसरा जो है, तीसरा हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन को जो है बेहतर बनाना भी क्या है, ग्रामीण विकास के उद्देश्य में आता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न कहता है कि क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार स्थानीय शासन को मजबूत करने में योगदान देता है। ठीक है, क्लस्टर स्तरीय संघ कहने का मतलब CLF। ठीक है, जीविका में जो है CLF होता है। ठीक है, CLF को जो हिंदी में कहा जाता है क्लस्टर स्तरीय संघ यानी संकुल स्तरीय संघ। ठीक है, CLF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि CLF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CLF का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है। ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि CLF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक बात और आपसे पूछा जा सकता है कि क्लस्टर लेवल यानी CLF का गठन जो है कब किया जाता है। ठीक है, तो CLF का गठन यदि जो है ग्राम स्तर पे अगर 10 से जो है 15 ग्राम संगठन, ठीक है, पंचायत स्तर पे जो है 10 से 15 ग्राम संगठन अगर का निर्माण हो चुका है, तब जाकर के एक CLF का जो है गठन किया जाता है। ठीक है, 10 से 15 जो है ग्राम संगठन को मिलाकर के जो है क्या होता है, एक CLF बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार जो है स्थानीय शासन को मजबूत करने में योगदान देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं और अन्य स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करके योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करके। ठीक है, यह जो है हो जाएगा कि क्लस्टर स्तरीय संघ किस प्रकार जो है स्थानीय शासन को मजबूत करने में योगदान देता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है। ठीक है, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है किस प्रकार की योजना है। तो यह जो है जीवन बीमा है। ठीक है, क्या है, जीवन बीमा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवन बीमा हो जाएगा। ठीक है, उससे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो है शुरू कब किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है शुरुआत जो है जो है यह कब किया गया था, तो 9 मई। ठीक है, 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को जो है यह कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में, कोलकाता में शुरू किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देने में माइक्रो इंटरप्राइजेज की भूमिका क्या है। ठीक है, तो देखिए गैर फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो इंटरप्राइजेज की जो भूमिका होती है वह है छोटे स्तर पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करके रोजगार सृजन करना। ठीक है, सृजन करना। ठीक है, सृजन करना। ठीक है, क्योंकि जो है इसके अंतर्गत जो है जीविका में भी जो है क्या किया जाता है, SJY महिला चुनाव किया जाता है। जब SJY दीदी का चुनाव किया जाता है तो
उन्हें भी इनका लाभ दिया जाता है माइक्रो इंटरप्राइजेज का, ठीक है। जिससे जो है गरीब महिलाओं का चयन किया जाता है, उसे कुछ सहायता राशि दी जाती है ताकि जो है आगे जो है वो अपना जो है सेटअप जो है शुरू कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बागवानी में संरक्षित खेती का क्या अर्थ है, ठीक है। बागवानी में संरक्षित खेती का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस, या कह सकते हैं पॉली हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि लेजर में डेविड पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लेजर में, ठीक है, जीविका का जो है बुक लिखा जाता है, ठीक है। जीविका में जो है जीविका का जो है ग्राम संगठन हो, ठीक है, क्लस्टर लेवल का हो, ठीक है, CLF का या समूह का, ठीक है, उसमें जो है लेजर लिखा जाता है, ठीक है। कि क्या लिखा जाता है? लेजर जब लिखा जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है कहा जा रहा है कि डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेबिट पक्ष में जो है सदस्य द्वारा समूह से लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्य को दिया गया कोई भुगतान, ठीक है। कोई ऋण देता है, ठीक है, सदस्य द्वारा समूह को अगर कोई ऋण जो है दिया गया, ठीक है, या समूह द्वारा सदस्य को कोई भुगतान किया गया, तो वही जो है डेबिट पक्ष में जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि मीटिंग रजिस्टर में दस्तावेजीकरण का क्या महत्व है। मीटिंग रजिस्टर, ठीक है, जैसे कि जीविका में जो है VO का, SAG का या फिर CLF का जो है बैठक किया जाता है, ठीक है, बैठक यानी मीटिंग किया जाता है, तो उसमें दस्तावेजीकरण यानी रजिस्टर लिखा जाता है, दस्तावेजीकरण किया जाता है। तो वह क्यों किया जाता है, ठीक है, इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व होता है कि समूह के इतिहास, निर्णयों और प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप काम करके चले गए, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति अगर काम करने आते हैं तो अगर आपका रजिस्टर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, उस समूह SAG का, ठीक है, तो जो है अगला आदमी को पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या काम हुआ था, नहीं हुआ था। इसलिए जो है दस्तावेजीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो कौन कौन करता है तकनीकी सहायता प्रदान? तो देखिए ब्लॉक और जिला स्तर पर जो है तकनीकी सहायता इकाइयाँ करती है, ठीक है। कौन करती है? ब्लॉक और जिला स्तर पर तकनीकी सहायता इकाइयाँ जो है इसकी सहायता प्रदान करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? जैसे जो सड़क बनता है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनता है तो उसका देखरेख कौन करता है? संबंधित राज्य सरकार, ठीक है, संबंधित राज्य सरकार ही उसका देखरेख करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है, ठीक है। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है यह जो है लागू किया गया है, ठीक है,
लागू किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य की अगर हम बात कर ले, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य हो जाता है समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हो गए, ठीक है, बुजुर्ग हो गया, ठीक है, विधवा हो गया, विकलांग हो गया, ऐसे व्यक्ति को जो है पेंशन की सहायता से जो उसकी सहायता की जाती है, ठीक है, पेंशन के माध्यम से जो है उसकी सहायता की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पीएम किसान योजना, ठीक है, पीएम किसान योजना के तहत फर्जी दवाओं को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पीएम किसान योजना के तहत जो है फर्जी दवाओं को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधार लिंकेज करके, ठीक है, यह जो है सरकार के द्वारा जो है पीएम किसान योजना जो है, जो कि जो है पीएम किसान योजना के तहत अभी जो है किसान को कितने पैसे मिलते हैं? 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 6,000 सालाना मिलता है, ठीक है, 3 किस्तों में मिलता है। कितने किस्तों में? 3 किस्त में, 3 किस्त में जा कर के जो है यह जो है 6,000 रुपया जो है किसानों को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्या उद्देश्य है जो किसानों को कृषि में नवाचार करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है? तो यह जो है नई प्रौद्योगिकों, फसल किस्मों और कृषि व्यवसाय मंडलों को अपनाना, ठीक है, ठीक है, इसे जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि अटल पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, अटल पेंशन योजना का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, यानी जो वृद्ध व्यक्ति है उसको जो है पेंशन के माध्यम से जो है सुरक्षा जो है उसको जो है सुरक्षा प्रदान करना, जो है आय में जो है आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही इनका जो है क्या है? लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कहता है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, 10 लाख जो है तक का जो है लोन मिलता है। 10 लाख कितना मिलता है? 10 लाख लोन मिलता है, ठीक है, 10 लाख, जिसमें जो है 50% जो है क्या है? 50% सब्सिडी है, ठीक है, 50% वापस करना रहता है, 50% माफ़ हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है महिला जो है, यदि अगर महिला जो है लोन लेती है, महिला लोन लेती है, महिला, तो महिला को जो है ब्याज वापस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, महिला को ब्याज वापस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अन्य जो है जेंट्स अगर लेता है, पुरुष लेता है, तो उसको 1% के दर से जो है ब्याज उनको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए औद्योगिक की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करना ही क्या है? बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मरम्मती योजना के तहत
कौन से परिवार पात्र हैं, ठीक है। यानी कि रिपेयरिंग के लिए, जैसे कि यह जो योजना है बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना जो रिपेयरिंग करता है, जैसे पुराने में जो जिसका आवास बना हुआ है, पुराना आवास बना हुआ है और वह जो आवास जो है आवास जो है खराब हो चुका है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए जो है यह जो है रिपेयरिंग मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मरम्मती योजना के तहत जो है पुराने क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों वाले गरीबों को जो है यह लाभ दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने के लिए जो है सब्सिडी प्रदान करना ही क्या है, बिहार मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार मुख्यमंत्री दलित महादलित उद्यमी योजना किस समुदाय के लिए जो है उद्यमिता को बढ़ावा देती है। तो यह जो है दलित और महादलित समुदाय के लिए, ठीक है, दलित और महादलित समुदाय के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का संबंध किस विभाग से है। तो यह जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न को जो है नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर जो है इसका अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको जो है इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 20 और इस वीडियो का जो है यह लास्ट प्रश्न है। कहता है कि बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बच्चों को जो है अनाथ होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार, ठीक है। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों को किस कारण से अनाथ होना चाहिए। तो कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है। यह जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कोरोना के समय में जो है यह योजना चलाया गया था, जिसमें जो है यदि 18 साल से नीचे के बच्चे का जो है पिता हो, उनके गार्जियन का जो है अगर देहांत हो मृत्यु हो जाता है, तो उस बच्चा को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत जो है प्रत्येक माह 1500 रुपये जो है दिए जाएंगे। प्रत्येक माह कितने 1500 रुपये दिए जाएंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।